नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से जानिए किन मुद्दों पर सदन पर कर सकता है शोर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। 17 दिनों के कार्य दिवस में राज्य के 17 से ज्यादा ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को सदन में निरुत्तर करने की रणनीति पर बीजेपी ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। झारखंड में बजट सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। राज्य में गठबंधन वाली सरकार के गठन के बाद से विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। इस बार जब 25 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने वाला है, तब राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सरकार की नाकामियों की सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। जेपीएससी ने हाईकोर्ट से मांगी नई पीटी रिजल्ट जारी करने की अनुमति, जानिए पूरा मामला। 7वीं जेपीएससी पीटी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर 7वीं जेपीएससी पीटी की रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी गई। जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण को लेकर नई कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी है। इस बारे में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में पीटी में आरक्षण के अनुसार गलत तरीके से रिजल्ट निकालने के को ही आधार बनाकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पीटी में आरक्षण को लेकर गलत मानते हुए पूर्व में निकाले गए रिजल्ट में सुधार कर नया रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया था। झारखंड टेट के नियमों में बड़ा बदलाव, बाहर से किया मैट्रिक इंटर तो नहीं बन सकेंगे प्राइमरी टीचर। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बना दी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति योग्यता के निर्धारित करने के लिए पूर्व में तय किए गए झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली में कई संशोधन किए गए हैं। इसमें 2 बड़े संशोधन हैं। पहला यह कि पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास करना अनिवार्य है। दूसरी बड़ा संशोधन जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी कंपलसरी होगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार, महंगाई भत्ता में 83% बढ़ा। पीडीएस दुकानदारों के लिए भी खुशखबरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें सौगात दी है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 113 से बढ़ाकर 196% करने का निर्णय लिया है। वहीं पीडीएस दुकानदारों के लिए भी अच्छी खबर है। उन्हें अब सोना, सोवरन, धोती, साड़ी, लुंगी योजना के तहत प्रति वस्त्र 1 रुपया कमीशन मिलेगा। रांची के सिरमटोली से मैकान चौक तक 337 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। छात्रों को अब एक साथ मिलेगी 2 मास्टर डिग्री। 15 अप्रैल तक दाखिले के लिए कर सकते हैं आवेदन। इसके बारे में जाने सब कुछ। XLRI जमशेदपुर में छात्र अब एक साथ 2 मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान ने इसी सत्र से एक ऐसा नया कोर्स डिजाइन किया है जिसमें 2 साल में एक साथ दो मास्टर डिग्री छात्र प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को XLRI ने यूएस की 8वीं सबसे पुरानी रिजर्व यूनिवर्सिटी के रजर्स बिजनेस स्कूल के साथ डिजाइन किया है। इस कोर्स के तहत छात्रों को 1 साल का कोर्स XLRI जमशेदपुर से करना होगा, तो वहीं दूसरे साल का कोर्स रजर्स बिजनेस स्कूल यूएस में है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 फरवरी को बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके बाद 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 15 फरवरी के दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। इधर 11 फरवरी से राज्य में ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी रहने की संभावना है।
संविदा कर्मियों को झारखंड सरकार ने दी बड़ी सौगात। झारखंड सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सोरेन सरकार ने संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसे 196% कर दिया है। यह पहले 163% थी। सरकार ने सोना सोबरम धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1 रुपया कमीशन देने का फैसला भी किया है। दरअसल बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन में हुई 20% की बढ़ोतरी। कैबिनेट ने राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। राज्य के 203 कस्तूरबा विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक और अंशकालीन शिक्षकों के वेतन में 20% बढ़ोतरी करनी जाएगी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मनोनयन एवं MOU की स्वीकृति। कैबिनेट ने झारखंड में अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 6 के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मनोनयन और MOU की स्वीकृति। BRP CRPF को शिक्षा विभाग का निर्देश, हर दिन 10 स्कूल घूमकर देखें कि मध्यम भोजन मिल रहा है या नहीं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में कार्यरत BRP CRP को निर्देश दिया है कि वे हर दिन 10 स्कूल घूमें और इस बात की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें कि किस स्कूल में मध्याह्न भोजन बन रहा है और कितने बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यानी BEO को इस रिपोर्ट को लेकर जिला तथा मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। सभी BRP और CRP को किस तरह जिला और राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी है, बाकायदा इसका फॉर्मेट भी तैयार किया गया है। राज्य के 17 जिलों में पहली क्लास से स्कूल का संचालन शुरू हो गया है। विभाग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो सका है। BRPF CRPF के लिए जल्द बनेगी नियमावली। शिक्षा मंत्री ने परियोजना निदेशक से मांगा विस्तृत ब्यौरा। राज्य में कार्यरत 26,000 से अधिक कार्यरत प्रखंड साधन सेविका BRPF तथा संकुल साधन सेविका यानी CRPF के जल्द नियमावली में बनाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा मंत्री ने कल BRP और CRP संघ के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संघ के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ विचार करेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे दूसरे राज्य से लागू नियमावली को मंगाकर अध्ययन करने की बात संघ से कही है। मौके पर पदाधिकारियों को फाइल भी बढ़ाने को कहा है। साथ ही उन्होंने राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासिक से BRP CRP की नियुक्ति, उन्हें वर्तमान में मिल रहे मानदेय तथा अन्य सुविधाएं को जानकारी ली। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने घोरघट पुल मुंगेर गंगा ब्रिज अप्रोच रोड जनता को सौंपा। गंगा नदी पर बने रेल रोड ब्रिज यानी श्री कृष्ण सेतु पर आवागमन शुरू हो गया है। इसके साथ ही भागलपुर पटना मेन रोड से नेशनल हाईवे 80 पर बनाए गए घोरघट पुल पर भी आना जाना शुरू हो गया है। CM नीतीश कुमार इसके लिए घोरघट पुल पहुंचे। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और मनी नदी पर बना RCC पुल एवं पहुंच पथ जनता की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जल्द पेंशन में हो सकता है 85% का इजाफा, माने EPS की नई अपडेट। कर्मचारी भविष्य नीति EPFO कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। जल्द ही PF खाताधारकों की पेंशन में 8,000 का इजाफा हो सकता है। अगर 15,000 पेंशन कैलकुलेटेड करने की लिमिट हटाई जाती है तो 2022 में कर्मचारियों के पेंशन की राशि दुगनी हो सकती है। फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित और सुनवाई चल रही है। हालांकि इस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कम से कम 8,571 रुपये पेंशन हो सकता है। किसान सम्मान निधि पर बड़ी अपडेट अटक सकती है 11वीं किस्त, जाने क्यों। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। PM किसान पोर्टल पर eKYC फिर से शुरू हो गई है। अगर आप बिना किसी रुकावट के 11वीं किस्त पाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर पूरा कर लें। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल 2000 में 11वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर KYC नहीं किया है तो 11वीं किस्त अटक सकती है। शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूलों के 16,000 शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक के बाद अब प्राइमरी स्कूल के
30,000 शिक्षकों की पदोन्नति पर भी रोक लगा दी है। इस तरह राज्य के 46,000 शिक्षकों की पदोन्नति का मामला अटक गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर से जाने वाले एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर होगा। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भी दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम से होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर दर्शन के लिए जाएगा, जो यहीं से निकलेगा तो लता जी के भजन भी याद आएंगे और उनके लिए गर्व होगा। गायिका के भाई ने कहा, लता दीदी के स्मारक का राजनीतिकरण करना बंद करें, हमने इसकी मांग नहीं की है। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ ने मुंबई के शिवाजी पार्क में उनके नाम पर एक स्मारक बनाए जाने के मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मांग परिवार ने नहीं की है। बीजेपी के राम कदम ने गायिका के स्मारक की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका विरोध किया। WHO ने बताया, कब आएगा कोरोना का नया वेरिएंट, तेजी से फैलेगा अगला वायरस। कोरोना वायरस ने 2 साल में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। हर बार इसकी लहर कमजोर होते ही लोगों में इस महामारी के खत्म होने की उम्मीद जगती है। अब तक नया वेरिएंट आ जाता है। ओमिक्रॉन इसका लेटेस्ट वेरिएंट था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि यह लास्ट नहीं था। नया वेरिएंट कब तक आएगा, WHO ने इस पर भी बात की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट कभी भी आ सकते हैं, पर अगला वेरिएंट आने में अभी वक्त लगेगा। स्कूलों की मनमानी, 2020 में 2,000 रुपये फीस लेने वाले 2022 में भरेंगे 3,000। 1 साल का फीस जमा करने को दे रहे हैं नोटिस। बेटी का एडमिशन 2020 में कक्षा 1 में कराया था। 2,000 रुपये उस समय स्कूल का ट्यूशन फीस था। इस बार जब बेटे का नामांकन कराने गया तो 3,000 रुपये शुल्क बताया गया। यही नहीं, एडमिशन फीस में 15,000 से बढ़ाकर इस बार 22,000 रुपये लिया जा रहा है। इतना पैसा कहां से भरूंगा? कोरोना में नौकरी चली गई, किसी तरह बच्चों की पढ़ाई के लिए जुगाड़ कर रहा हूं। 2 साल में हमारी आमदनी घट गई है। ऑनलाइन हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।